हित न भाई जस दुश्मन। क्या बात है। भाई वाले लोग बैठे गए, कोई ऐसा नहीं जो बिना भाई के होगा। अगर 1 लाख के सहोदर भाई ना होई, चचेरा भाई होई, लेकिन जरूर भाई वाला होगा लोगन। तो भाई जस हित न भाई जस दुश्मन। दुनिया हारो ले अपने से, जीते ले अपने से। कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। उठा के परिभाषा लिखलन मऊगन का नाही। गौर करेंगे कवि जी ने लिखा, हाँ कलम उन सपूतों की जयकार करती जो खुद मिट गए पर हंसते हंसते, शान देते गए जिल्लतें झेलकर, पर सदा के लिए दिल में है सबके बसते। बोटी बोटी बदन की बनी धज्जियां, सारे गाथा गजब कारदानी रही, आज की रोटी खाए झुके ना कभी, है सियाराम उनकी कहानी रही। भैया मरे के हाँ तो कुछ ऐसा काम कई के मरा कि इतिहास में तुहार नाम हो। इतिहास पढ़े का जरूरत न पड़े, खुद इतिहास बना कर जाइए, तब तयावल सफल नहीं तो कुल बेकार है। में बड़ी सुंदर लाइन गीत हो, गीत पुरानी है लेकिन आज भी लचक ओसे बेसी, नाइकी से बेसी। अरे ये गोटेदार लहंगा, अरे ये गोटेदार लहंगा, निकलूं जब डाल के, गोटेदार लहंगा। ये गोटेदार लहंगा, निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा, निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी, छुरिया चल जाए, छुरिया चल जाए। लेकिन 2 लाइन विरह में भाव लिखल गई, लाइन पर गौर के, ऐसा लाइन कबो कबो कभी का कलम लिखे ले का लिखल गई। अरे गैरों से ज्यादा डर है, हमें गैरों से ज्यादा डर है किससे, यही पे हम बतावत हिला। अरे गैरों से ज्यादा डर है, गैरों से ज्यादा डर है, अपनों के बाहर से, गैरों से ज्यादा डर है।
से 201 रुपए का पुरस्कार। मेरठ इनका घर है, यहाँ किसी काम बस से रहते होंगे। सोनी भाई 200 रुपया पुरस्कार। जंगल महल प्रधान बेचूबीर बरही से, जंगल महल प्रधान बेचूबीर बरही से पीएन यादव 200 रुपए का पुरस्कार। सादर प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम। तनी सुना कहानी ऐसे शुरू हो गई मास्टर, तनी नजम के लाइन उठा के बा। प्रधान जी कैसा नहीं बैठ जाए आराम से, विरहा का आनंद लीजिए। इतना पैसा खर्च किए हैं आप लोग तो एकदम आराम से विरहा का आनंद लेंगे। इतना लोग बैठल बाड़ा तई बात के समझ ली बतौली की इतिहास बात इतिहास को मिली और इतिहास में रामायण विरहा वीर रस कह तनी गौर करिए। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास के पन्नों पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप की यह कहानी है। मुगलों का शासक अकबर बादशाह कई बार राज चित्तौड़ पर आक्रमण करता के विजय नहीं कर पाया। DI 35 प्रहलाद यादव भैया 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा। आप देखा अकबर बादशाह कई बार राज चित्तौड़ पर आक्रमण कैलस लेकिन जीत ना पौलस, हार गया। वो केवल गिरा सोच गया कि दुनिया पे राज कर ले, लेकिन राज चित्तौड़ के कबो न जीत पाई। यहाँ राणा प्रताप का छोट भाई शक्ति सिंह के मन में द्वेष आ गया। देखिए उस नालायक को खुश होना चाहिए कि मेरे भैया वीर है, बहादुर है, लेकिन मन में द्वेष जाग गया कि भैया बहुत वीर हुआ ना हराई, भैया वीर हुआ ना हराई। यही भाई होता है। ध्यान से सुनिए लोगन, भाई जस हित न भाई जस दुश्मन। शक्ति सिंह सोचे लगल कि भैया वीर हुए ना हराई, दुश्मन से हाथ मिला लेलस। जाय के कहलस अकबर बादशाह से कि बादशाह राज चित्तौड़ को जीतना चाहते हो लेकिन जीत नहीं पा रहे। मैं राणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, मैं बताऊंगा कि राज चित्तौड़ पर कैसे तुम राज कर पाओगे। यह बात कह के शक्ति सिंह जब चले लगल रोक लेता गए। कहा भैया प्रधान जी तैसे सुनी, इधर ध्यान दें। कलश की एक शर्त हमार हो तो के जीताई, लेकिन का शर्त बा? कल तोरे सेना का सेनापति हम बनो। अगर अपने सेना का सेनापति बनाते हो तो मैं राज चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठाऊंगा, वादा करता हूं। फिर हमें गीत लगल मास्टर। यह गीत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु के गाँव में भैया। झुलनिया के गुजारा, अरे झुलनिया के गुजारा, अरे टूटल ये राजा जवनिया में गड़िया छोटा राजा।
दुश्मन से मिलके अरे दुश्मन से मिलके फटिया या बाबू अरे साजिश की भांति भांति मुगलन के रोज समझ अरे घरवा का भेद है लंका अरे लोहा का टलो लोहा का टलो रखे साथ दिनेश सिंह डॉन 500 रुपए का पुरस्कार दिनेश सिंह डॉन के द्वारा। बहुत बहुत स्वागत तो बोला क्या बात है। अरे भैया अरे बाप रे बाप जो नाम है वही हम बोले हैं। राजेंद्र यादव प्रधान जी का भैया। राजेंद्र यादव हमारे प्रधान जी का पवन यादव प्रधान जी का भैया 200 रुपया पुरस्कार पर भैया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। शक्ति सिंह कहा कि तेरे सेना का सेनापति मैं बनूंगा अगर बनाता है तो बोल। मंजूर कर लिया। अकबर बादशाह कहा कि चलो शक्ति सिंह तुम्हें अपने सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। सेना लेकर के शक्ति सिंह सेनापति के रूप में चला गए। अपने की राज्य तौर पर आक्रमण करता है। अपना की भाई के मुंह पर वार करने चला है। बिरहा में चौलरिया लग गई मास्टर उम्र कमर लचकनिया क्षेत्र पंचायत है। क्षेत्र पंचायत सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते प्रणाम हो। लेकिन कहना के मास्टर आवाज तो सेना सजा के चलल घाटी तो समान नवारे जवनवा चलल घाटी समान नवारे जवनवा भाई पानी में भैया जे जीतल अपने से जे हारल अपने से। आज अकबर बादशाह जब शक्ति सिंह के साथ मिलकर के चढ़ाई करता के राज्य तौर पर तो वीर बहादुर राणा प्रताप को मुंह की खानी पड़ी। हार जाते थे राणा प्रताप अपने राज्य तौर को और मुगलों का शासक अकबर बादशाह का पताका फहरने लगता है।
अपनी बिटिया 11 साल की चंपा के लेके 5 साल के बेटा के लेके अपने रानी के साथ वीर बहादुर राणा प्रताप पिछले दरवाजे से महल को छोड़कर फरार होते हैं और जाकर के जंगल झाड़ी में दर बदर कर ठोकर खाए लगलन। ठोकर खात खात अरावली के पहाड़ी पर पहुंचल हुआ और यहाँ राज चित्तौड़ के राजमहल में राजेश शर्मा जी और सुरेश गौतम जी 200 रुपए का पुरस्कार पुष्पहार के द्वारा सम्मान बहुत बहुत प्रणाम हो। ए भैया आखिरकार वीर बहादुर राणा प्रताप दर बदर के ठोकर खाए पर मजबूर हो गईलन। यार शक्ति सिंह अकबर बादशाह के साथे महल में चानी मलाई काटे लागल। समय बीता लागल। समय कहाँ पहुंचल? धीरे धीरे 1 साल का दिन बीतल। 1 साल का दिन बीतल। एक दिन राजमहल में बैठल अकबर बादशाह सोचा था कि आज ही के दिन हमने राज चित्तौड़ को जीता था, क्या ना इसकी वर्षगांठ मनाई जाए। बुलाओ तानसेन को, बुलाओ तानसेन को, गीत संगीत का दंगल होगा, जलसा का आयोजन करो, वर्षगांठ मनाएंगे। आज ही के दिन राज चित्तौड़ को हमने जीता था। विराह में टेरी लगी मास्टर। गोपाल यादव, बड़े भैया गोपाल यादव जी 101 रुपया सादर प्रणाम हो। बीरानमा जगत का महिला धोखला, भैया बीरानमा जगत का महिला धोखला, जलसा राजभवन में रखवा। बीरानमा जब का महिला धोखला, जलसा राजभवन में रखवा। रजनमा हो बीरानमा जब का महिला धोखवा। कहा कि बुलाओ तानसेन को, गीत संगीत का दंगल होगा। आदेश को पा करके तानसेन अपन तान पूरा लेके चलल हुआ राज दरबार में चित्तौड़ के अपन गीत संगीत दंगल प्रस्तुत करे बदे। गीत संगीत प्रस्तुत करे बदे बैठल तानसेन अपन तान पूरा निकलला, राग रागनी छेड़ दल त गावा लगला। तानसेन कौने समय का प्रसंग गावा शुरू कैलन, तनी हई ध्यान दिया। बिरहा में चौकड़ा लगी मास्टर। अनिल ड्राइवर और अनिल ड्राइवर 101 रुपया पुरस्कार बा। भाई के नमस्ते प्रणाम हो। आइए तानसेन संगीत गीत और घटना वर्णित किए जब और सिरा के सुन ले बा, यहाँ अइले के मतलब निकल जाई। हम यहाँ बतावती कि भाई जस हित न भाई जस दुश्मन, कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। ये बात खाली हमारे राणा प्रताप के अकबर बादशाह का शक्ति सिंह का नहीं है। ये सब करे घरे कहा, जे भाई वाला सब करे घरे कहा। तो बात क्या समझला? आखिरकार तानसेन गाना शुरू कर देता है। राज दरबार चित्तौड़ के राज दरबार में तानसेन गावे लगलन हो भैया। तो कौने समय का प्रसंग आवत रहला? लंका के लड़ाई छिड़ल है। और लंका के लड़ाई के मैदान में आज रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया है। उठा कुंभकर्ण, उठा और जा करके तुम्हें लंका के
के तरफ से लड़ाई करना गए, या तो राम को मार के आना या तो मर जाना, वीर गति को प्राप्त होना। अरे बाप रे बाप, रावण का आदेश पा के कुंभकर्ण चलल हुआ लंका की तरफ से रण मैदान में लड़े बदे। बात विभीषण के पता चल गई कि आज कुंभकर्ण आयल हुआ लड़े बदे। राम से आदेश लेकर के विभीषण चलल हुआ कुंभकर्ण के लगे, आ करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। विभीषण कहला, ए भैया कुंभकर्ण, भैया कुंभकर्ण। अच्छा, ये जालंधर यादव पूज्य बाबूजी की ओर से ये 200 रुपए का पुरस्कार पुष्पहार बाबूजी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। और ये भाई की बहुत बहुत प्रणाम। गौर करेंगे, कैलन विभीषण कलन किया है कुंभकर्ण। हरे दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वो आए हो उनसे युद्ध करने के लिए। कुंभकर्ण कलन किया है भैया विभीषण। मैंने सुना है कि तुम अपने भाई को छोड़ करके जाकर दुश्मन से हाथ मिला लिए हो, क्या ये बात सही है? विभीषण कलन की भैया बात तो सही है, लेकिन तू जकरे ओर से लड़े अलवा वो गलत हो। तय हमारी बात सुन ला, का कलन विभीषण कुंभकर्ण से? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र हरे उनकर मेहरारू के छल बल पूर्वक चुराए के लिए आके लंका अशोक वाटिका में रख ले हुए भैया रावण। ये बतावा क्यों कि मेहरारू के चुराए के लिए आके अपने घर जबरी रख बया तो तुआर आरती उतारी पूजा करी। दुनिया के मालिक भगवान ने कहा कि हम कली के उन्हें वापस बाइज्जत ले जाके उनके पहुंचा दा। दुनिया के मालिक माफ कर दी। हाँ इतना खाली कहले रही तो जानत हुआ हमार का दशा कैलन कलन का कैलन तब फिर बताओ थोन का कह लिया जाए भैया कम होगा। इतनी बड़ी साक्षात माँ जगदम्बिका को उठा लाए हैं भैया। इतना बड़ा पाप रावण भैया ने किया है। अरे बाप रे बाप। कुंभकर्ण चुपचाप सुनत मन विभीषण का बात। खलन की तेरी बात पूरी हो गई विभीषण। अगर अपने भाई की शिकायत कर चुका उसके सारे पाप गिना चुका गए तो कुंभकर्ण की बात सुन ले विभीषण। अगर तेरे पास टाइम हो तो बारे कुंभकर्ण अपने भाई के लिए एक भाई से कहता है कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, तुझे पता नहीं है कि मेरे भैया रावण क्या है।
केवल अपने भाई की बुराई दिखती है तुझे, कभी अपने भाई रावण की अच्छाई नहीं दिखाई दिया तुझे विभीषण। सुन मेरी बात, आज ये कुंभकर्ण बताएगा कि मेरे रावण भैया की अच्छाई क्या है। क्या कहे कुंभकर्ण, जरा गौर करेंगे बाबूजी। 101 रुपए का पुरस्कार अनिल ड्राइवर पिरल्लीपुर। अनिल ड्राइवर भैया पिरल्लीपुर से सादर प्रणाम। आवा तनिता यह कलन कुंभकर्ण कि हमारे भाई से कि हमारे भाई से और तीनों लोक में बड़ा न कोई बात। हमारे भाई से और तीनों लोक में बड़ा न कोई अपने स्वामी राम के भाई लक्ष्मण के लाती। अब तू आजा हमारे दल में, अब तू आजा हमारे दल में, जय का प्राण के भीख की गमर भाई से हर तीनों लोग कोई ना। हमारे भाई यह विभीषण और कुंभकर्ण का प्रसंग राज दरबार में तानसेन गीत के माध्यम से गा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कहानी पर। जब इतनी बात तानसेन ने गाया, अकबर बादशाह राज सिंहासन पर बैठा, कहा शाबाश तानसेन शाबाश, भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा, ना कि विभीषण जैसा। एक बात कुंभकर्ण और बताओ तुम विभीषण से का कलन तनी सुना हो भैया। लाख बुरा हो रावण भलगी, परवाया अपन भाई भाई। भाई साका शीशा काट के, भाई साका शीशा काट के, मुक्त जाइबा पाई कि हमरे भाई। कुंभकर्ण की लाख बुरा हो रे पगला, लेकिन अपना भाई हुआ करता है। रावण भैया नीच है, कुकर्मी है, अधर्मी है, पापी है, जो भी है, लेकिन है मेरे भाई के लिए गर्दन कटा दूंगा, गर्दन काट भी लूंगा। और पूज्य हमारे प्रधान जी की ओर से पुनः 501 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद चोड़ों में कोटि कोटि नमन प्रणाम बा। सब भैया लोगों के प्रणाम। चंद प्रिय लोकप्रिय कुश्मी के प्रधान जी आदरणीय पवन यादव, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम होता है, बहुत बहुत प्रणाम बा। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। कुंभकर्ण सारी बात कहत हुवन विभीषण से कि सुन विभीषण, बोल तोरे समझ में कुछ आवत है कि ना। समय है, अब से भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आजा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपने भाई के लिए आजा। भाई के लिए पगला गर्दन कटाएगा तो ये दुनिया इतिहास तुझे याद करेगा। और भाई के लिए मैं गर्दन कटाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रभु दुनिया के मालिक, उनसे जीत नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन सवाल भाई का है। मैं जानता हूँ कि वो दुनिया के मालिक है रे विभीषण, मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगा। वो स्वयं नारायण है,
मैं जानता हूँ कि मैं राम से विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, लेकिन भाई की बात है रे पगला, अपने भाई के लिए मरूंगा ये देश याद करेगा। और तू जाकर भाई को छोड़कर दुश्मन से हाथ मिलाया गए तो तुझे ये इतिहास ये दुनिया कभी माफ नहीं करेगा। छोड़ दे भाई की बात रे पगला, चल भैया रावण नालायक है, नीच है, कमीना उनका तू साथ नहीं देना चाहता, लेकिन ऐ विभीषण आज अपना वतन अपना देश अपना लंका आज खतरे में है। अरे वाह! शास्त्र कहता है कि जब बात देश की आ जाए तो सब कुछ भूल करके देश को बचाना चाहिए। वाह! शास्त्र कहता है अगर विभीषण कहाँ गए, किस भ्रम में भूल गया है, तब कहलन का कहलन मास्टर विराह में पट लग गया कहा को मकर माना मर पीरा नामा दुनिया का कही है भूमि से पहुंचना छोड़ा देश पर अपने आवा हो जननी और जन्मभूमि का बजाया जब चुकावा हो खतरा में अपन है लंका वतनवा दुनिया का कही है तायु गई दुनिया का कही है। साथ मध्य अपन देश लंका वतन आज खतरे में, आजो 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 नहीं माने विभीषण, कुंभकर्ण की बात और चले गए राम के पास। इतना गाते गाते तानसेन की तान पूरा रुक जाती है, गीत संगीत का दंगल वो भरे दरबार में समाप्त हो गल। बादशाह अकबर बैठा गए, राज सिंहासन पर कहा शाबाश तानसेन, तुमने ऐसी गीत गाया कि पूछो कि मत, ऐसा प्रसंग मैंने कभी सुना नहीं था। भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा, देशभक्त हो तो कुंभकर्ण जैसा, जो अपने भाई के लिए गर्दन कटा दिया, अपने देश के लिए गर्दन कटा दिया, जानते हुए कि मर जाऊंगा, ना कि देशद्रोही विभीषण जैसा भाई हो। अरे बाप रे बाप, तानसेन की गीत तो बंद हुई, लोग अपने अपने घरों को जाने लगे, चले गए, लेकिन उसी महफिल में कोई और बैठा है बाबूजी, जो इस गीत को सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया। कौन था, क्या किया, अवातनिता अरे बेधला गल शक्ति सिंह के, अरे भैया बेधला गल शक्ति सिंह के, ताली से निकलता लाला जाई के पहाड़ी ऊपर, जाई के पहाड़ी ऊपर पहुंचते हुए एक भाई वो था, अपने भाई के लिए गर्दन कटा दिया, और एक भाई मैं हूं, अपने राज अपने भाई को गुलाम बना दिया। शक्ति सिंह रोते हुए उस महल से उठा निकला, अपने भाई वीर बहादुर राणा प्रताप को खोजने लगा। खोजते खोजते अरावली के पहाड़ी पर पहुंचलन, शक्ति सिंह भाई तो नहीं मिला, राणा प्रताप तो ना मिलन, उनकर लड़की लड़का भेटा गिलन। थोड़ी दूर से
शक्ति सिंह नजर गड़ा के अपने भतीजा भतीजी के देखा था झाड़ कयाड़ लेके बैठल हो। राणा प्रताप का बेटवा बिटिया करत का रहलन, देखा था शक्ति सिंह थोड़ी दूर रुक करके का देखलस, देखल गोपी भाई लइके श्याम कुमारी। सिंह देखा 5 बरस का राणा प्रताप का बेटा भूख से तड़प रहा है। 11 बरस की राणा प्रताप की बेटी चंपा जाके भैवा कलश की दीदी कुछ खाए के दादा बड़ी भूख लगल है, बर्दाश्त ना होता। एक टुकड़ा घास का रोटी रख ले तोप के ले आई कलश की, ले रे भैया खा ले। नहीं खाता के राणा प्रताप का बेटा, ना दीदी आज कितना दिन से घास का रोटी खिया तो ये अब ना खवाता, ये हलक के नीचे अब ना उतरत। मॉल में रात रही पूरी मिठाई मिश्री मलाई खियावत रहलू हा। का बात है आज इतना दिन से ये घास का रोटी खाए के मिलत है, का कारण है दीदी? काहे हमन घास का रोटी खाती पत्थरे पर दिन बितावत हैला, जंगल में भटकत हैला, का बात है? तब राणा प्रताप का लड़किया बतौले, सुन रे भैया हमार बात सुन ले का। चाहा चामुदैया भैले देश भक्तिया चाचा दुश्मन से हाथ मिला लेना, दुश्मन आक्रमण कैलस, देश गुलाम हो गल। चाचा शक्ति सिंह के अगर हाथ दुश्मन से जाके न मिलोले होतन तो आज ही दशा न भइल हो। हाँ भैया तू तो यो खात हुआ, हम यो घसियों को रोटियां खेले, 4-5 दिन के दिन बीत गए। कुल चचा का देन हरे भैया, अगर चचा ऐसा ना कैलो तो आज ही घास को रोटी खाए का नौबत ना आवा। सुन रहा है सारी बात शक्ति सिंह झाड़ की आड़ में ध्यान दिया, सारी बतिया भतीजा भतीजी का सुनत है। कलश की भैया तू तो यो खात हुआ, हम के घास का रोटी खेले भी 4-5 दिन का दिन बीत गल ना खैलेला, भूखल रहिला 4 दिन 5 दिन का। कलश राणा प्रताप का लइकवा कि काहे दीदी तू 4-5 दिन खैले हो गए। कलश की भैया ये जौन रोटियां तोके देहली है ये हमरे हिस्सा का रोटी रहला, ये हमरे हिस्सा की रोटी अगर हम खाए गल रही तो तू जो न बहन का मंगला कहाँ से लिया के दे खा ला। हम 4-5 दिन का बुखार ला अगर हम मरू जा तब बाऊ का हमरे कुछ न बिगड़ी। 12 बेटियों का बलिदान, 12 बेटियों का त्याग, रोवे लगल कलश की अगर हम मर जा भैया तो बाबू को कुछ ना बिगड़ी, लेकिन तू बाबू के कुल खानदान का चिराग हुआ, अगर तोहर कुछ हो जाए तो बाबू के खानदान में बाबू का नाम ले वाला कोई न बचे, तोके कुछ न हो। ए लिए अपनी हिस्सा का रोटी हम तोके खिया के जिंदा रखा थी।
इतना बात करते करते अपने भाई से राणा प्रताप का लड़की 11 साल का चंपा 5 दिन का खैले गिरल और गिरल तो फिर उठल ना, तोड़ देती एकदम 5 दिन की भूखी प्यासी। चंपा जब मर गई सारा नजारा शक्ति सिंह देखा था। है लड़के का चौधराना करत हुआ इधर सारा नजारा शक्ति सिंह देखा था। पैर तले से जमीन खसक गई, मर गई राणा प्रताप को लड़की आखिर चंपा। तब तक कुछ है पल ना बीतल, दोनों परानी राजा रानी आई गिलन। जब राणा प्रताप रानी अलिन बिटिया का लाश देखलन मरल पड़ल, उठा के छाती में लगा के लगलन रोए यार। शक्ति सिंह के बर्दाश्त ना भैल, भैल का मास्टर बिरहा में आल्हा लगी। नहीं रोक पाया अपने आप को गद्दार भाई शक्ति सिंह, आवाज लगा दिया अपने भाई को देखते ही कलश की भैया भैया। आवाज जब सुनलन अपने गद्दार भाई शक्ति सिंह का राणा प्रताप तुरंत बिटिया के उठा लेलन गोदी में। कलन रानी बेटवा के गोद में उठाए, जल्दी यहाँ से भागे की कोशिश करा ना तो गद्दार भाई पकड़ी बंदी बनाई और दुश्मन के हवाले कर दी ले जाकर। तुरंत रानी अपनी बेटवा की गोदी में उठोली, राजा बिटिया गोदी में लेके लगलन, दोनों प्राणी भागे। पीछा कर लिया गद्दार भाई शक्ति सिंह। पीछा करते 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 जब थक जाता है कलश की भैया रुक जा, अगर ना रुकबा तो यही खाई में कूद के अपन प्राण दे दे। कसम भैया रुक जा। रानी कलिन की ये राजा हो तो तुहार भाई न, रुक जाओ कर बात सुन ला। बचल का देश गुलाम हो गए, दर बदर कमन ठोकर खाती बिटिया मर गई, का करल जाई जी के। अब तो है जाए को तो जा, लेकिन हम अब न जा। रानी रुक जाती घेरा, शांति रहे। दोनों प्राणी रुक गईलन। जब ए लड़के दोनों प्राणी रुक गईलन। इतना लोग भैया चुप हुआ, यही मंचे पे लोगन भचर भचर बोलत हुआ, बहुत नीक काम करत हुआ, बहुत अच्छा करत हुआ। अरे यार समाज में कैसे रहल जाला, इतना सहूर होए के चाहिए। इधर दोनों प्राणी
भाई शक्ति सिंह, बहुत बड़े राजा वीर बहादुर राणा प्रताप, बोटी बोटी काट दे शरीर का, निकाल ले, तू मारेगा कम तकलीफ होगी, लेकिन एक निवेदन है, बंदी बनाकर दुश्मन के हवाले मत करना रे मेरे भाई, क्योंकि दुश्मन मारेगा तो बहुत अधिक तकलीफ होगी। निकाल के खंजर में फेंक देना राणा प्रताप, कहला ले मार दे, करेजा निकाल ले, बोटी बोटी कह दे, तोरे हाथे मर जा, हमें तकलीफ न हुई, लेकिन दुश्मन के हवाले मत करे, यह निवेदन है। उठा लिया गद्दार भाई शक्ति सिंह उस खंजर को, खौलस तक कैलाश का विराह के आखिरी लाइन, ले ले बता, ज्यादा बिना मालो को हो जाए। शक्ति सिंह भैया, शक्ति सिंह राणा से और जनता के भरी, अरे हाथ में बिना पगड़ी, इधर उठा है खंजर को शक्ति सिंह गद्दार भाई, 4 कदम भाई की ओर बढ़ा, 4 कदम बढ़ने के बाद 100 कदम पीछे झटक के खंजर के फेंक दे, फेंक के खंजर जाए कि भाई के पैर पर गिर गयल, कलश की भैया क्षमा कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती वादा करता हूँ जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा, क्षमा कर दीजिए भैया, मुझसे गलती हो गई, तान से इनकी गीत ने मेरी आंखें खोल दी, अगर उस दिन भरे दरबार में तानसेन ने भाई भाई का प्रसंग नहीं गाया होता तो शायद आज मैं यहाँ अपने भाई के सामने न खड़ा होता, मैं रास्ते से भटक गया था भैया, मुझे ज्ञान नहीं था कि क्या होता है बड़ा भाई, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, उठा लिए बहादुर राणा प्रताप अपने भाई को सीने से लगा लेते हैं, खलन पगला तेरा स्थान चरण में नहीं, तेरा स्थान तो मेरे सीने में है, मेरे दिल में है, तेरा जिगर है, अरे वाह, उठाकर कलेजे से लगा लिए, दोनों भाई मिल करके करते क्या है मास्टर, तो दोनों भाई मिलके फिर से सिरवा झुकवले, भाई भाई मिलके रहबा दुश्मनी करी, हाथ में बिरल वतन, छोटी सी गाय का नीतूराज का एक संदेश है, भाई लाख बुरा हो लेकिन अपना भाई होता है, भाई का साथ कभी मत छोड़ना, इतिहास गवाह है जिसने अपने भाई का साथ छोड़ा वह कभी विजय नहीं कर पाया, पराजय का मुंह देखा हमेशा, अपने में लड़ लिया झगड़ लिया सही है,
लेकिन बात जब बहरे से आ जाए, दूसरे से हो जाए, तो सबको एक होकर के कोई भी काम करना चाहिए, चाहे कौनो लड़ाई हो, तब तब जितबा। अपने में खुटमुट हो गई, बड़ा भाई छोट भाई हो में रहला, बर्दाश्त कहला, भाई भाई होता के दोनों भाई मिलाए हाथ और गए राज चित्तौड़ पर आक्रमण किए, अकबर बादशाह को पराजित करते हैं। पुनः राज चित्तौड़ पर अकबर बादशाह का हरा करके अकबर बादशाह को अपने राणा प्रताप अपना पताका फहराते हैं। राज चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठने की जब बारी आती है, बोल पड़े बहादुर राणा प्रताप की, है शक्ति सिंह, मेरी इच्छा है, बहुत दिन तक मैं बैठा, मेरी इच्छा है कि अभी राज सिंहासन पर तू विराजमान हो जा मेरे भाई, रात चला मैं तेरे साथ रहूंगा। खलो भैया कितना लज्जत करबा, कितना शर्मिंदा करेंगे भैया मुझे, मैं अपने कर्म से बहुत शर्मिंदा हूँ, जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगा भैया, जो आपका स्थान है वो आपको मुबारक हो। राज सिंहासन पर फिर पुनः वीर बहादुर महाराणा प्रताप बैठे और राज चित्तौड़ के राज को चलाते हैं बाबू। यह रही कहानी भाई भाई का प्रसंग, वीर रस करो इतिहास से, और इतिहास में रामायण रहो। आइए मास्टर, गाना खत्म, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे फैसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ क्या मन में, कमी ना उठा के दाम गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे फैसी वतन में, अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ क्या मन में, जब जीतौले है रहनवा तू सिया राम को ऐसा फला फला, जब जीतौले